This movie is encoded by Dr. Star. Baby, don't go rattling my monkey cage. Baby, don't go rattling my monkey cage. Yeah, and don't try to rip me up. Oh. Sugar, don't come knocking round that back door. जो उठा सकते उठा लो। अरे ये क्या? उसने कहा कि ड्राइवर अचानक सामने आ गया। वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई।
वो किससे दूर भाग रही थी? बस एक आखिरी सवाल, फिर तुम जा सकती हो। क्या तुमने एक्सीडेंट के बाद किसी और को ड्राइवर का पीछा करते हुए देखा है या फिर फ्रैंकी, तुमने कुछ देखा? हे हनी, तुम्हारा दिन कैसा गया? क्या बात है। ओह गॉड, क्या दिन था। शायद तुम्हारा दिन अच्छा रहा होगा। ये बताओ, तुमने अच्छे से पढ़ाई की? आई नो, फालतू सवाल था। तुम्हारे एग्जाम नजदीक है, तुमने पढ़ाई की ही होगी। बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार एग्जाम खत्म हो जाए फिर आजादी। तुम लॉ स्कूल जाओगी और मैं जूनियर कॉलेज को पढ़ाऊंगा। जब तक तुम ग्रेजुएट बन जाओगी मेरा पीएचडी पूरा हो जाएगा। और फिर हम सैन फ्रांसिस्को चले जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। खुद का घर खरीदेंगे, एक डॉग को पालेंगे। हमारे मॉम डैड वहां हमसे मिलने आएंगे। मैंने तो अगले 5 साल की प्लानिंग करके रखी है, पता है? तुम हमेशा से यही चाहती थी ना? क्यों? तुम्हारे सपने पूरे होंगे, हम मिलकर पूरा करेंगे। क्या हो गया? क्यों रही हो? हेलो? नहीं नहीं, उस क्रेट को तुरंत बरामद करने की जरूरत है। इंश्योरेंस? मुझे इंश्योरेंस की बिल्कुल परवाह नहीं है। इससे इंसान की जान की कीमत का भरपाई नहीं हो पाएगा। मैं नाश्ता बना लेता। अच्छा, मैंने हेक्टर को फोन किया है। उसका आदमी आकर तुम्हारी गाड़ी को गैराज में ले जाएगा, ठीक है? सही कहना मैंने? क्या तुमने कुछ देखा?
जी मुझे हेक्टर ने भेजा है। आप मुझे चाबी दीजिए गाड़ी की। हाँ, 1 मिनट, अभी लाई। शुक्रिया, आपकी गाड़ी जल्दी ठीक कर दूंगा। क्या हुआ तुम्हें? तो उस आदमी का ट्रक खराब हो जाता है, वो भागता है और फिर तुम उसे उड़ा देती हो। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। स्टीव की मीटिंग है आज और मैं घर पर अकेली नहीं रहना चाहती। तो क्या तुम अपने फोन पर थी जब तुमने उस आदमी को उड़ा दिया? किसी को मैसेज कर रही थी या फिर? बस अब बहुत हुआ। शायद उसे आदमी की आत्मा सता रही होगी, ऐसा हो सकता है। लुइस, क्या? इसी वजह से तुम हमेशा ही अकेले हो। ओके चलो इस गधे के बर्थडे पर हम एक और शॉट मारते हैं। अब बस करो। या बॉय, ऑलराइट, शॉट 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 शॉट। देखो घर में कोई तो था या फिर कोई चीज। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? देखो ये सब कल ही हुआ है, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या फिर से नॉर्मल हो जाऊं?
हे, मेरे साथ डांस करोगे? रहने दो। सुनो, लेविस को उन्होंने क्लब से बाहर निकाल दिया। अब हम घर जा रहे हैं। हे फ्रैंकी, तुम्हें वो लड़का देख रहा है। मुझे लगता है जल्दी वो तुमसे बात करने आएगा। क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? सिर्फ आधा घंटा प्लीज। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ये लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर देगा ये। थैंक यू मॉली, पर जानती हो ना कि एक गोली से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। और अगर हो गया तो? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है। मॉली, मॉली तुम हो क्या? मॉली, तुम हो कौन?
तुम्हारा बर्थडे हमेशा बेकार रहता है। ये फ्रैंकी और मॉली कहाँ चले गए? दोनों चालाक हैं, चुपचाप निकल गए। फ्रैंकी ऐसा नहीं करेगी। जोना के साथ तो नहीं। क्या वो ऐसा करेगी जाने मन? फ्रैंकी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। स्टीव, भूल गए हो क्या? और वैसे भी अब मैं पुरानी बातें। हे फ्रैंकी, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम ठीक तो हो? तो कातिल क्या एक पुतला था? मतलब कि दुकान के पुतले जैसा? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा कैसे हुआ? फ्रैंकी ने कहा कि मॉली का गला कट गया था, पर क्या तुम्हें उस पे पूरा यकीन है? ड्रेक, क्या तुम उसे चुप कर सकते हो? मेरा मतलब है, लगातार 2 रातों से लोग उसके आसपास मर रहे हैं। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा। उसके मॉम डैड के डेथ पर भी नहीं। पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो तो किसी को भी। उसने पुतला देखा? हे जोना, तुम ठीक तो हो ना? मैं बस अपने घर जा रहा हूँ। शांत हो जाओ, चलो। सुनो, तुम्हारा डॉग मेरे पास है। मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हारा डॉग मेरे पास है। क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए?
देखो, जिसने भी ये किया है पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। ये उनका काम है। नहीं पकड़ पाएगी। उन्हें मुझ पर यकीन नहीं, सोचते हैं मैं पागल। ऐसा मत सोचो, तुम पागल नहीं हो। मैं मानता हूं कल रात बहुत ही अजीब चीजें हुई हैं, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। शायद गैस लीक या फिर नशीले ड्रग्स, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन जो भी थी वो मैं अपने बॉस से बात करूंगा। उनसे कहूंगा कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। हम मिलकर सामना करेंगे। ये सही आइडिया है ना? स्टीव, बोलो। तुम मेरा विश्वास करते हो ना? मैं पूरी रात भागता रहा, लेकिन मैं जहां भी जा रहा था वो पीछे आ रहा था। मुझे नहीं पता उसने मुझे क्यों नहीं मारा। शायद वो सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था, या फिर उसका इरादा। वो मारता है। पहले तो मुझे यकीन नहीं था, पर उस रात जब एक्सीडेंट हुआ और फिर क्लब में मॉली और अब तुम भी, वो हमारे पीछे है। हम सब के पीछे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम जिस तरह की बात कर रहे हैं ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे कि बंद दरवाजा, पुराना मंदिर। अगर ये सच हुआ तो? क्या हो गया? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने बस एक सेकंड के लिए पलकें झपकाई। अब वो कहीं भी हो सकता है। उसने मुझसे जुड़े सभी लोगों को मार डाला। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हमेशा डर में रहती हूँ। वो मुझे कभी भी मार सकता है। पुलिस ने भी मेरा यकीन नहीं किया। किसी ने नहीं किया। पता नहीं मैं क्या करूँ। मैंने हर कोशिश कर ली, पर मैं उसे रोक नहीं पाई। मेरी बातें झूठी लग रही होंगी, लेकिन अगर कोई पुतला आपका पीछा कर रहा है तो क्या? पता नहीं, वीडियो वहीं खत्म हो गया था। क्या ये एक मजाक है? बोलो जो ना। चलो भी दोस्तों, ये बस एक वायरल वीडियो है। शायद ये किसी हॉरर फिल्म के लिए मार्केटिंग है। वो हमेशा ऐसा करते हैं। हाँ, जैसा उन्होंने ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के लिए किया था, या फिर सेल्फी फ्रॉम हेल। नहीं नहीं, उसने वीडियो में जो कुछ कहा वही तो हमारे साथ हो रहा है। फ्रैंकी, हम समझ सकते हैं, पर वो कैसे मार सकता है? वो तो एक पुतला है। वो कैसे मारेगा? वो कुछ भी कर सकता है। वो बिना अपनी जगह से हिले लोगों को मार सकता है। एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में कहीं और। वो पीछा करता है। भले ही तुम उसे नहीं देख सकते, पर उसे महसूस करते हो। वो हर जगह है और हर समय आपकी ताक में है। देखता रहता है, इंतजार करता है जब तक अब तुम बस भी करो यार। वो देखो, दूर है। सच में बहुत दूर है। बहुत खूब। सच में तुम दोनों को मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये घिनौना मजाक है। मतलब कि मॉली की मौत कल रात को ही हुई थी। बस अब बहुत हुआ, मुझे घर जाना है। नहीं, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। हम इसी के बारे में बोल रहे थे। वो हमारे सामने था, अचानक से कहाँ चला गया? लेकिन वो तो वहां था। वहां से कैसे गायब हो गया?
ओ तेरी! हे गाइस, स्टीव देखो वो आ गया। प्लीज फ्रैंकी, तुम फिर से वही बात लेकिन वो वहीं पर था। हाँ आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे आप सभी को जाने के लिए कहना होगा। मुझे फ्रैंकी से बात करनी है। स्टीव, पर ये जो कह रही है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हद होती है। मुझे लगता था कि तुम समझदार हो। कसम से तुम भी ना। शायद ये उसका वहम है। फ्रैंकी ने उसे खिड़की पर देखा, उसने ये सोच हमारे दिमाग में डाल दी और वो वहम हम सब पर हावी हो गया। मुझे यकीन है वो पुतला हम सबको अलग अलग दिख रहा था। उसके हाथ नीचे थे, धसी हुई आंखें थी और डरावनी हंसी। हाँ, मुझे भी वही दिखा। ड्रेक? हाँ, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही दिखा। शायद घर के अंदर कोई था और जब हम नहीं देख रहे थे तो उन्होंने दूसरा पुतला लगा दिया। तो तुम ये कह रहे हो किसी आदमी ने उसे पलक झपकते ही गायब भी कर दिया? अगर वो पुतला नहीं हुआ तो वो पुतले के रूप में एक इंसान भी हो सकता है। वो हमारा ध्यान हटने का इंतजार कर रहे थे, फिर वो वहाँ से भाग गए। हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है लुइस। एक खूनी पुतले से ज्यादा इस बात में दम है। वहाँ जो हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा। जोना, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं बस लॉजिक में विश्वास करता हूँ। और क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? मुझे निकलना है, थोड़ी शांति चाहिए मुझे। उसकी सारी बातें किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं कि वो क्या कहना चाहती थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था।
फिर से शुरू हुआ है। उसका एक्स और वो कहीं लोग फिर से प्यार करके शादी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। उसके एक्स के साथ अगर उसने कुछ उसका गलत फायदा लिया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टीव, तुम किससे बात कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। आज तक मैंने इतना डरावना सपना कभी नहीं देखा। मैंने देखा कि तुम पुतले में इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि तुमने मुझे छोड़ दिया। और ये देखकर मुझे इतनी जलन हुई कि मैंने तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डाला, फिर तुम्हें काटा भी। उसके बाद मैंने तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मुझे लगता है ज्यादा काम करने की वजह से मैं पागल हो गया। स्टीव, क्या तुम खुश हो? जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं पक्का खुश हो जाऊंगा। कभी खत्म नहीं हुआ तो? अगर वो पीछा करता रहा जहां भी मैं जाऊं तो? जोना ने ये बात तुम्हारे दिमाग में डाली है ना? नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो फ्रैंक? नहीं स्टीव। अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस पूरी दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तुम ये बात जानती हो ना? हाँ। गुड। कोई बात नहीं, मुझे भी डर लग रहा है। ये लो, शायद जरूरत पड़ेगी। कहाँ जा रहे हो तुम? हाय डियर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चलो मिलते हैं जल्दी। ठीक है, मिलते हैं। तुम हो कौन? मेरी बात सुनो और जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो।
मैंने जो पोस्ट डाला था उस पर एक जवाब आया है। पोस्ट? तुम किस पोस्ट की बात कर रहे हो? उस लड़की के वीडियो पर मैंने कमेंट किया था कि कोई मदद कर सकता है क्या, और किसी ने जवाब दिया। वो आदमी विक्टर मलिक, उसने कहा वो पुतले को शिपिंग करके मंगवा रहा था। क्या उसे रोका जा सकता है? मलिक अगली फ्लाइट से यहाँ आ रहा है, पहुंचकर वो सब समझा देगा। अभी सारे दोस्तों को तुम्हारे घर पे बुलाना होगा, नहीं तो एक एक करके सब मरेंगे। हेलो, शुक्र है तुम ठीक हो। रुको, मुझे लूसी का कॉल आ रहा है, तुम रुक सकती हो? नहीं, तुम उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर लाओ, ये बात हम सभी के लिए है। अभी तुम दोनों कहाँ हो? गवर्नमेंट लेन में। मैं 6 वॉशिंगटन। ओके, हम करीब ही हैं। हम वॉशिंगटन प्लाजा पर मिलते हैं। सुनो ड्रेक, तुम अभी कभी मेडिसिन को लेकर फौरन फ्रैंकी के घर पहुंचो। मुझे ठीक से बताओ जोना, क्या हुआ? हम सबकी जान खतरे में है। बस बहुत हुई पुतले की बात, तुम हम सबको डरा रहे हो। मेरी बात का भरोसा करो ड्रेक, नहीं तो वो तुम्हें और मेडिसिन दोनों को मार देगा। देखो जोना, तुम अपने काम से काम रखो। मेडिसिन और मैं बिल्कुल ठीक है। हाँ? Girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines when the sun would ever shine. I was shivered the whole night. My girl, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। मैं उससे प्यार करता हूँ। I mean, मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ उसे खुश रखने की, पर आजकल मैं ऐसा कर नहीं पा रहा। हाल ही में ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसने हमारे बीच दरार डाल दी। इज़ाबेल, थैंक्स। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, पर अभी बहुत लेट हो गया और मुझे घर चलना चाहिए। मेरी हनी मेरा वेट कर रही होगी, या फिर शायद नहीं कर रही होगी। मैं पागल हो गया हूँ। क्या मुझे एक और पैक मिल सकता है प्लीज? मेडिसिन फोन नहीं उठा रही है, ना ही ड्रेक और लोइस। मैलिक कब पहुंचने वाला है? मुझे नहीं पता। उसने कहा था कि सब एक ही जगह मिलना और ख्याल रखना कि कोई ना हो। तू जॉना, नहीं। रुक जाओ ड्रेक, ये गलत है। जो कुछ किया उसने किया, हमने नहीं। फ्रैंकी की वजह से वो हम सबकी जिंदगी में आया है। क्या हुआ? मेडिसिन कहाँ है? आई एम सो सॉरी ड्रेक। उसके बारे में जो जानती हो बताओ, वो क्या चीज है और हमारे पीछे क्यों है? क्योंकि हमने उसे देखा है। तब तक फ्रैंकी क्यों नहीं मरी? ड्रेक, उसी ने तो उसे सबसे पहले देखा। उससे क्या फर्क पड़ता है? ल्यूसी, ये सच है। उसके पास कई मौके थे पर उसने मुझे मारा नहीं। मैलिक ने तुम्हें और क्या बताया? हम सब मरने वाले हैं ना? बोलो। मैं किसी भी
अरे गहरे आदमी का इंतजार नहीं करने वाला जो तुम्हें ऑनलाइन मिला। और वो करेगा क्या? जादू टोना करेगा। मेरी बात सुनो ड्रेक, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। देखो जोना, अगर मैं मरूंगा ना तो सिर्फ अपनी शर्तों पर, समझे? मुझे हाथ मत लगाओ। अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और जो उसे देखेगा वो उसका पीछा भी करेगा। इसलिए मैलिक ने कहा कि हम सब एक साथ रहे, वरना अपने साथ साथ हम दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देंगे और ये कभी नहीं रुकेगा। तो इसलिए उसने मुझे अब तक नहीं मारा। वीडियो में वो जो लड़की दूसरों को बताना चाहती थी, वो जानती थी कि पुतला चाहता है कि दूसरे लोग उसे देखें। oh, नहीं, वो जो चाहता था मैंने वैसा ही किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें नहीं पता था। वो सच बोल रहा है फ्रैंकी, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। हे गाइस, क्या हाल है? लोग मर रहे हैं। स्टीव, उसने मैडिसन, इज़ाबेल और शायद लुइस को भी मार डाला। अब हमारे पीछे पड़ा है। देखो मैं जानता हूँ तुम्हें हम पे भरोसा नहीं, पर तुमने अगर वो देखा होता जो हमने देखा। जोना, तुम्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा, पर ज्यादा देखूंगा तो खुशी नहीं होगी, क्योंकि फ्रैंकी अपना पूरा टाइम तुम्हारे साथ बिता रही है। मैं खुश होके भी नहीं हूँ। देखो, मैं भी इस पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच है। सच में? तुम्हें भी लगता है? अब क्या बोला? मुझे लगता है कि तुम भी पागल हो गए हो। तुम जॉना और मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमें केवल एक ही चीज की चिंता है और वो है वो पुतला जो बाहर है और हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मत पियो प्लीज। तुम ऐसे नहीं हो स्टीव। तो कैसा हूं? जरा मुझे बताना फ्रैंकी। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी मॉम जैसा हूं। गाइस, स्टीव नहीं। उसके पास मत जाओ। आगे खतरा है। स्टीव प्लीज। मैंने कहा था ना, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम बेकार में डर रही थी। स्टीव! 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 मजाक नहीं चल रहा यहाँ। वो सिर्फ एक पुतला है। इसे गौर से देखो। देखा। अब जरा सोचो, जब भी हम इसको नहीं देखते हैं वो गायब हो जाता है, पर अभी ये अपनी जगह पे ही है। जरा वहां देखो दोस्तों। हमें इस पुतले को किसी सेफ जगह पर रखना होगा ताकि कोई इसे देख ना पाए। मैं इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं करूंगी। पुतला तभी हिलता है जब हम उसे नहीं देख रहे होते हैं। मतलब जब तक हमारी नजर इस पर रहेगी तब तक ये किसी को मार नहीं पाएगा। हम इसे हमेशा के लिए नहीं देख सकते। आखिरकार हमें सोना तो होगा ही। हमें इसे बारी बारी देखना होगा। स्टीव, वो मैं ये देखने आई थी कि मैं कितना बड़ा कमीना हूं।
देखो, इस समय जो कुछ भी चल रहा है स्टीव, उससे हम दोनों बहुत परेशान हैं। जैसे कि तुम्हारी थीसिस, ये एक्सीडेंट्स और सबकी मौत। और वो पुतला। तुम्हें विश्वास है? सुनो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ और फिर हम साथ में। नहीं, मैं बस अपना काम खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है। सीनियर कॉलेज के बाद ऐसा पहली बार होगा कि जब हम दोनों इतनी देर तक साथ में बैठे हैं। वैसे तुम्हें पता है, हम बड़े हो गए, असल जिंदगी शुरू हो गई। और फिर तुमने स्टीव को डेट करना शुरू कर दिया। ये सब बहुत अजीब था मेरे लिए। क्या सब अजीब था? हाँ, मुझे नहीं पता। हम तीनों मूवीज़ देखने जाते थे। स्टीव वहीं पास में बैठा रहता था और मैं तुम्हें चुपके से किस करने की कोशिश करता रहता था। जॉन, अब बस करो। अब मुझे याद आया कि हमने मिलना जुलना बंद क्यों कर दिया था। याद है जूनियर कॉलेज में हमें लगभग 3 महीने तक सब्स्टिट्यूट टीचर ने पढ़ाया था। मिस कॉर्बिस? हाँ, याद है तुमने उनसे पूछा था कि आप कब माँ बनेंगी? देखो, हम सबको लगता था कि वो प्रेग्नेंट है और सबसे ज्यादा तो तुम्ही को लगता था। हाँ, वो सच में प्रेग्नेंट लगती थी, है ना? अब ये बात अंदर ही अंदर तुम्हें खाई जा रही थी, तो किसी को तो पूछना ही था। तो फिर मैं कैसे नहीं पूछता? तो तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं पूछा? वो कॉफी तैयार हो गई होगी। ध्यान से फ्रैंकी। Oh!
स्टीव नहीं। सब खत्म हो गया फ्रैंकी, सब कुछ खत्म। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? मुझे पता है मैंने क्या किया है। मैं PhD कैंडिडेट हूँ जोना। मेरे सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने तुम्हारा थीसिस देखा, तुम्हें मदद की जरूरत है। अच्छा, और तुम्हारे बारे में क्या फ्रैंकी? तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें यह पता भी है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट थीसिस पर काम कर रहा हूँ? अरे तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता है। मेरे बॉस, मेरे कॉलीग्स सब मुझ पर डिपेंड करते हैं। क्या तुम्हें पता भी है मेरी इस दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंस है फ्रैंकी? ये तुम किस तरह से बातें कर रहे हो स्टीव? तुम मुझे कभी नहीं समझे। ये क्या हो रहा है? चाहे जो भी हो जाए नजर मत हटाना। जोना की बात सुनो फ्रैंकी, तुम्हें तो सिर्फ उसी की बात सुनाई देती है ना। मैंने तुमसे क्या कहा था? वो सिर्फ एक पुतला है। I'm sorry, मेरा मतलब वो सिर्फ एक पुतला था। अब मैं जाके अपनी थीसिस पर काम करता हूँ। ओह सुनो फ्रैंकी, तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक यू। मुझे पहले से ही पता था वो पागल है। क्या किसी ने उसे देखा? नहीं, पर वो यहीं पर है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अगर हमने किसी को बुलाया तो वो लोग भी पुतले को देखेंगे। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन वो है कहाँ? वो छुप गया। उसकी कमजोरी पता है। कमजोरी? उसे रोका नहीं जा सकता? नहीं, हम जानते हैं कि उसे कैसे रोकना है। हमें उसे ढूंढना होगा। और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उससे अपनी नजरें मत हटाना। वो सामने नहीं आया तो अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से गायब हो जाता है। लेकिन हम अब तक जिंदा हैं। क्योंकि वो चाहता है हम जिंदा रहें। फ्रैंकी ने बिल्कुल सही कहा, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। अब उसे हमारी जरूरत नहीं। हमें अलग होना होगा। ये स्कूबी डू नहीं है जोना। फोन टॉर्च ऑन करो। वहाँ पर मैंने उसको देखा। कहाँ? कहीं भी हो सकता है। उससे नजर मत हटाना। मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। हम कब तक ऐसे रहेंगे? फ्रैंकी फ्यूज बॉक्स किधर है? बेसमेंट में है। जोना, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। ड्रेक, चलो यहाँ से चलते हैं। ड्रेक, तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ये टॉर्च पकड़ो। मेरी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ दीवार के पास खड़ी हो जाओ। चलो यार, जल्दी करो। ऊपर।
जोना, तुमने सच में डरा दिया। इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? शुक्र है कि तुम ठीक हो। ड्रेक कहाँ है? तैयार हो रहा हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। तो बात यह है मिस्टर मैलिक। विक्टर, मुझे विक्टर कहो। हमें ये बताइए विक्टर, आखिर वो पुतला आया कहाँ से है? वो खूनी पुतला। ये तो वो शैतान ही जानता है। पर उसे रोका जा सकता है ना? मैंने पहले उसे रोका था, मैं फिर से उसे रोक सकता हूँ। वो चीज जिसे आप पुतला कहते हो ना, उसने मुझे पिछले 30 सालों से परेशान किया है। सबसे पहले मेरी बेटी ने देखा था उसे, उसके बाद मेरी पत्नी ने, फिर हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी देखा उसे, और उनका भी बुरा हश्र हुआ, और उनके दोस्तों का भी। और वो हर एक इंसान को जिसने उसे देखा है, सौभाग्य से मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा उसको महसूस कर सकता था। ऐसा अंधकार जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया है। मैंने उसे मॉस्को तक ट्रैक किया था, पर वो मुझसे बचता रहा। लेकिन पिछले हफ्ते मुझे उसका पता चला कि वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है। मैं उसे अपने पास शिपिंग से अपनी जागीर पर भेज रहा था, जहाँ मैं उसे हमेशा के लिए दफन कर सकता था, ताकि कोई और मेरे परिवार जैसे एक भयंकर मौत से न मरे। मैं दूसरों को भी उसके कहर से बचाना चाहता था, और मैं ऐसा करके रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। अच्छी कॉफी है। ऐसी कॉफी के लिए तो किसी की जान ले लो। तो विक्टर, हम कब शुरुआत करें? जब वो वापस आएगा। वो नहीं आया तो? क्या उसे सिर्फ तुम लोगों ने ही देखा है? हाँ, जो अभी तक जिंदा है। हाँ। फिर थोड़ी देर और रुक जाओ तुम लोग। वो लोगों को मारे बिना नहीं रह सकता। मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। लूसी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम्हें क्या लगता है? अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। आपकी बेटी का नाम क्या था? मैडलिन। प्यार से उसे मैडी कहते। और तुम्हारा नाम? लूसी। पूरा नाम लूसिल।
I'm so sorry. नहीं, I am sorry. विक्टर को बुलाओ अभी। विक्टर वो आ गया। विक्टर ये तुम क्या कर रहे हो? जोना, लूसी, कहाँ हो तुम दोनों? जोना? नहीं, मैं विक्टर हूँ। जोना और लूसी कहाँ है? क्या तुम उसे देख रही हो? हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, नजर मत हटाना उससे। ये बहुत ही जरूरी है। ये बताओ आखिर हम क्या करने वाले हैं? हम इसे हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। पागल हो गए हो? तुम हमारी मदद करने आए थे। काश मैं कर पाता। दुर्भाग्य से जब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की नजर उस पर पड़ी, तुम्हें श्राप लग गया। तुम दूसरों को बचाने में मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम वो आखिरी इंसान हो जिसने उसे देखा है। और एक बार जब तुम मर जाओगी, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, जब तक कि कोई और उसे ना देख ले। लेकिन मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी को तो करना पड़ेगा। खोलो, दरवाजा खोलो। तुम मुझसे बच नहीं सकती। खोलो। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। वो तुम्हारे पीछे है। चलो जोना, जल्दी करो। जोना,
नहीं नहीं जोना, जोना मेरी तरफ देखो, देखो। जाओ, जान बचाओ। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, देखना। हाँ, कुछ नहीं हुआ। ओके जोना, जोना। हेलो 911, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हेलो, क्या इमरजेंसी है? बताइए, आपका पता बताइए। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? कैसा गया एग्जाम? तुम्हारा एलसैट, क्या तुम पास हो गई? क्या बात है? मुझे भी उन लोगों की याद आती है। तो तुम स्टैनफोर्ड के लिए कब जाने वाली हो? नहीं जा रही हूँ, मैंने अगले साल तक अपनी पढ़ाई टाल दी है। पर फ्रैंकी, ये तो तुम्हारा सपना था। मैं बस अपने आप को कुछ समय देना चाहती हूँ और सपने बदल भी जाते हैं। तो उसका क्या हुआ? कहाँ है वो?
अरे उसे संभाल कर ले जाओ, किसी ने इस चीज को वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। हाँ। इस महीने हमने ये तीसरी चीज तोड़ी है। खैर, कम से कम इसका इंश्योरेंस तो है। जॉय, क्या तुम ठीक हो? हाँ, पर ये चीज बड़ी डरावनी है। चलो इसे साफ करते हैं। अरे वो कहाँ गया? This movie is encoded by Dr. Star.